मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बनने पर लगी रोक हटाने को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जो कांग्रेस को शर्मसार करने के लिए काफी है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी गलती सुधारने में 5 दशक का समय लग गया। कोर्ट ने इसके साथ ही आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में योगदान को गिनवाया और कहा कि इसे सांप्रदायिक संगठन बताने के गंभीर परिणाम हुए। हाईकोर्ट का यह फैसला तब आया जब हाल ही में मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगी रोक को हटा दिया। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार के एक पूर्व कर्मचारी पुरुषोत्तम की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणियां की हैं। पुरुषोत्तम गुप्ता ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आरएसएस में सदस्य बनने पर लगी रोक को लेकर याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संबंध में 11 जुलाई 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसको 25 जुलाई 2024 को सुनाया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसमें हाल ही में केंद्र सरकार के आरएसएस में भाग लेने पर प्रतिबंध को हटाने को लेकर भी टिप्पणियां की और इसे 5 दशक की देरी का फैसला बताया। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई के दौरान आरएसएस में भाग लेने पर प्रतिबंध इंदिरा सरकार के द्वारा इसलिए लगाया गया था क्योंकि इस संगठन की गतिविधियां सांप्रदायिक और सेक्युलरिज्म के विरुद्ध लगती थी। हाईकोर्ट ने प्रश्न उठाया कि आखिर आरएसएस को इस तरह का संगठन मानने के पीछे क्या आधार था। कोर्ट ने जब पूछा कि इसके पीछे कोई रिपोर्ट, कोई आंकड़े या कोई भी शोध था जो ऐसा सिद्ध करते हों सरकार को इसमें सदस्यता पर प्रतिबंध लगाना पड़ जाए। कोर्ट ने प्रश्न खड़ा किया कि आखिर सरकार ने ये कैसे मान लिया कि इसका कोई कर्मचारी यदि आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेता है तो वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उसने बार बार इस निर्णय के आधार पर प्रश्न पूछा लेकिन न उसे किसी भी सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोई जवाब दिया और कोर्ट ने इसके बाद इंदिरा सरकार के इस फैसले को लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि जहां तक केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा शोध, रिपोर्ट, सर्वे या आंकड़े थे ही नहीं जिनके आधार पर इस तरह का निष्कर्ष निकाला जा सके। देश में सेक्युलरिज्म बनाए रखने के लिए आरएसएस की गैर राजनीतिक गतिविधियों में केंद्र के कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आधार नहीं था तो क्या केवल तब की सरकार ने आरएसएस को कुचलने के लिए निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने आरएसएस में सदस्य बनने पर प्रतिबंध लगाए जाने के निर्णय की सुनवाई के दौरान देश में योगदान की भी बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में आरएसएस सरकार के इतर एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का स्वयंसेवक संस्थान है। कोर्ट ने कहा कि इसके देश के हर जिले और तालुका में सबसे अधिक संख्या में सदस्य हैं। वे धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और गैर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरएसएस देश में सरस्वती शिशु मंदिर के जरिए लाखों बच्चों को शिक्षा देता है। कोर्ट ने कहा कि इन स्कूल्स में गरीब परिवारों के बच्चे काफी कम पैसे में और लगभग मुफ्त शिक्षा पाते हैं। कोर्ट ने आरएसएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंध वाली सूची में दोबारा डालने को लेकर टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि अगली बार इसे इस सूची में डालने के पहले गंभीर स्टडी रिपोर्ट में और डेटा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरएसएस को भविष्य में सूची में रखना और हटाना रातों रात नहीं किया जा सकता। इसके लिए सरकार के उच्च स्तर पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने कहा कि ये केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, जनता के हितों की स्थिति में ही इसे सूची में वापस रखा जा सकता है।